एक्सरसाइज 3.3 हमने स्टार्ट करनी है ना, ऐसे ही है ना गर्ल्स? मेरी आवाज आ रही है आपको लोगों को? मैं क्या पूछ रहा हूँ? एक्सरसाइज 3.3 हमने स्टार्ट करनी है ना? मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? क्लास, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बोल क्यों रहे हैं आप लोग? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लास, यस सर। तो बता क्यों रहे हैं आप लोग? कोई नहीं बता रहा, मैं 10 मिनट से पूछ रहा हूँ। अपनी सर मैंने अभी ज्वाइन। बुक का पेज आप निकालें, 56। 56 पेज। मैं भी आपके साथ बुक शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं अभी बोल नहीं रहा, ये पेज निकला, ये नेट ना काफी स्लो हुआ 57 पेज 56 पेज देखें आप बुक का, मैं भी निकाल रहा हूँ ये। ये आ गया हमारे पास पेज 56। इसमें हम एक डेफिनेशन देख रहे हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल। जब हम कहते हैं ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, तो हमने ये डिस्कस किया था कि इसका क्या मीनिंग होता है। रेशियो ऑफ फर्स्ट टू इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नेक्स्ट टू। तो ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, इस इट मींस कि ए रेशियो बी इक्वल है सी रेशियो डी के। तो अब इस पे फिर हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि अगर 4 प्रोपोर्शन हो इस तरह 4 वैल्यूज, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के क्या होगा, इक्वल। ओके, अब हमारे पास 3 क्वांटिटीज हैं, ए बी एंड सी। अगर इनकी रेशो इस तरह हो कि ए रेशो बी रेशो सी के इक्वल हो, ए रेशो बी रेशो सी के इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि सी क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल। अब जैसे 2 4 8, 2:4 1:2 बन जाती है, 4:8 1:2 बन जाती है। इट मीन्स 2:4 इज इक्वल टू 4:8। तो हम 8 को क्या कहेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल। किसका, 2 और 4 का। तो ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। अगर ये रेशो ऐसे हो ना कि ए की रेशो बी के साथ इक्वल हो, बी की रेशो सी के साथ, तो फिर हम कहेंगे ए बी सी 3 प्रोपोर्शनल है और सी इनका थर्ड प्रोपोर्शनल है। देन सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.3। इसमें हमने देखा कि एग्जाम्पल में जो सेंटर वाली वैल्यू है ए बी सी, बी को हम रिपीट करते हैं। तो अभी इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, उसके लिए मैं दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ये हमारे पास एक्सरसाइज है 3.3, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 and 12। ये हम ज़बानी बता सकते हैं, 6 और 12 इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी 2 4 and 8। तो
जो रेशियो 2 की 4 के साथ है वही 4 की 8 के साथ होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें 6:12, जो रेशियो इनमें है वही रेशियो आगे होनी चाहिए। तो अब मुझे बताएं 6:12, 12 6 से क्या है डबल। तो आगे हम ओरल बता सकते हैं मेंटली कि क्या होगा 24। क्यों? जो रेशियो 6 और 12 में है वही 12 और 24 में होगी, लेकिन हमने उसे यहाँ पे क्या करना है सॉल्व। हम क्या कर लेंगे x को थर्ड प्रोपोर्शनल लेट कर लेंगे। लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, या c कर लें, कुछ भी कर लें, x भी कर सकते हैं, c भी कर सकते हैं, कोई और लेटर भी कर सकते हैं। लेकिन ये ख्याल करना है कि जो लेटर क्वेश्चन में हो, जो लेटर क्वेश्चन में हो वो नहीं लेट करना। ये लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो फिर हम अब कैसे लिखेंगे? वहां हमने किसको रिपीट किया था डेफिनेशन में? b को। तो यहाँ हमारा b है 12। तो हम उसे क्या करेंगे? रिपीट 6:12 प्रोपोर्शन 12:c। हम c की जगह x भी ले सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 6 और c एक्सट्रीम्स हैं, 12 and 12 are means। 6 multiplied by c 6c, 12 multiplied by 12 c 6c, 12 into 12। अगर आप ये मल्टीप्लाई ना भी करें तो हम यहाँ पे लिख लेते 12 multiplied by 12 6c equals to 12 into 12 c equals to 12 into 12 over 6। 6 की कटिंग हो जाती और आंसर फिर भी यही आता 24। तो लिहाजा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो आप उसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हमने इनका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना, तो हम एक लेट कर लेंगे और फिर किसे रिपीट करेंगे? इसको रिपीट करेंगे। लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो हमने किसको रिपीट करना है? सेकंड वैल्यू को। हमें वो दो वैल्यूज देगा, सेकंड को रिपीट करेंगे 2 टाइम। सो a क्यूब रेशो 3a स्क्वायर प्रोपोर्शन 3a स्क्वायर रेशो c। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये आ गया। c फाइंड करना है। ये a क्यूब इधर आके क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, इसको उसने मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। a क्यूब आगे इधर क्या करेगा डिवाइड, a4 a क्यूब जो कैंसिल होके a आ जाएगा, तो 9a आ गया। 9a इज द आंसर। थर्ड पार्ट, ये दो वैल्यूज हमें गिवन है, हमने इनका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड कर लिया। लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो रिपीट किसे करेंगे? सेकंड वैल्यू को। सेकंड वैल्यू को जब हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना होगा वो हमें दो वैल्यूज देगा। तो सेकंड वैल्यू को जब हम उनको प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो हमारे पास तो 3 वैल्यू हैं, प्रोपोर्शन में कितनी चाहिए होती हैं 4। तो फिर एक को क्या करेंगे रिपीट। किसको रिपीट करते हैं हम? सेकंड वैल्यू। ये फर्स्ट रेशो सेकंड प्रोपोर्शन सेकंड रेशो थर्ड। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये क्या आ गया? एक्सट्रीम्स, ये मीन्स। c इक्वल्स टू a माइनस बी ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। डिनोमिनेटर के क्या कर लेंगे? डिनोमिनेटर के हम बना लेंगे फैक्टर्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर के दो फैक्टर बन गए, एक फैक्टर कैंसिल हो गया, a माइनस बी से कैंसिल हो गया,
तो a माइनस बी ओवर a प्लस बी आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ, ये हमें टू टर्म्स गिवन है, टू वैल्यूज, हमने इनका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना। लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो अब हम जब इनको प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, x माइनस वाई होल स्क्वायर रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रोपोर्शन, फिर इसे ही रिपीट करेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सेकेंड वैल्यू को रिपीट करेंगे रेशो सी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये दोनों एक्सट्रीम्स, ये दोनों मीन्स। अब हमने सी फाइंड करना है, सी को यहां रखेंगे, ये आगे इधर क्या करेगा, डिवाइड। उसने साथ ही एक काम और भी कर लिया, इसके भी ये दो फैक्टर लिख लिए, इसके फॉर्मूला होता है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सेम इसके भी दो फैक्टर उसने। ये जो x माइनस वाई होल स्क्वायर था ये आके इधर डिवाइड हुआ, तो क्या हुआ, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अगर हम पहले एक दफा लिख लें फिर फैक्टराइज कर लें तो भी ठीक है। ये x माइनस वाई इससे कैंसिल हो गया, ये x माइनस वाई इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर, यहाँ y आएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, तो ये भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, फोर्थ पार्ट। फिफ्थ, ये आ गया हमारे पास फिफ्थ पार्ट, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर, दो टर्म्स गिवन है, हमने इनका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना। क्या लेट करेंगे, सी, लेट सी बी द थर्ड। अब फर्स्ट सेकंड, सी इज द थर्ड, रिपीट किसे करेंगे, सेकंड को, ये फर्स्ट रेशो सेकंड प्रोपोर्शन सेकंड रेशो थर्ड, थर्ड मीन अननोन सी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये दोनों वैल्यूज एक्सट्रीम, ये दोनों मीन्स, ये आ गए एक्सट्रीम, ये आ गए मीन्स। अब हमने सी फाइंड करना है, तो ये आके इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, ये सेम थे तो उसने इसे क्या लिख दिया, होल स्क्वायर, ये आ गया। अब होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा, उसने स्क्वायर के अंदर उसको क्या कर लिया, मिड टर्म ब्रेक, ये इसका मिड टर्म ब्रेक हो गया, माइनस टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई, फर्स्ट टू में x कॉमन, नेक्स्ट टू में y कॉमन, दो फैक्टर बन गए, x माइनस टू वाई एक्स प्लस वाई। ये होल स्क्वायर वैसे ही है, नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल। उसने जो न्यूमिनेटर में स्क्वायर था, दोनों दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी, उनका स्क्वायर था, ये स्क्वायर इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया, लगा सकते हैं, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल, ये आंसर है। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शन, फर्स्ट रेशो सेकंड प्रोपोर्शन सेकंड रेशो थर्ड। सेकंड को क्या करते हैं, रिपीट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये सी और ये एक्सट्रीम्स और ये दोनों मीन्स।
ये आ गया। अब हमने सी फाइंड करना है, सी इधर रहेगा, ठीक है। उसने इसको क्या किया है, p माइनस क्यू इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। अगर हम होल स्क्वायर की फॉर्म में ना भी लिखें, ऐसे ही रहने दें जैसे ये है। अब जब इसको उधर शिफ्ट करेंगे, इसको, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया, ये आ गया। इसको फैक्टराइज कर लिया, ये p माइनस क्यू सिंप्लीफाई किया, कटिंग हो गई, ये p प्लस क्यू से कैंसिल हो गया। ये p माइनस क्यू में से एक p माइनस क्यू इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया, एक p माइनस क्यू बच गया, ठीक है। ये चीज इससे कैंसिल हो गई, ये इससे कैंसिल हो गई, p प्लस क्यू से कैंसिल हो गया, ये एक p माइनस क्यू इससे स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो a हमारे पास ये इसका स्क्वायर था, एक इससे कैंसिल हो गया, ये डिनोमिनेटर में आ गया, और p माइनस क्यू। ये मैं आप लोगों को सॉल्व करके ना ये वाला पार्ट ग्रुप में सेंड कर दूंगा शाम को। तो ये यहाँ उसने थोड़ा सा उसको मुश्किल कर दिया, हम इसको ज़रा इजी वे में कर लें। अब इसी तरह अगर हमें 3 वैल्यूज दी हों और हमने फाइंड करना हो उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल, कि फर्स्ट 2 की रेशो नेक्स्ट 2 की रेशो के क्या हो जाए, इक्वल। फर्स्ट 2 की रेशो नेक्स्ट 2 की रेशो के क्या हो जाए, इक्वल। तो इट मीन्स कि हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो अगर आप बुक में उसकी डेफिनेशन देखें तो उसने 57 पेज पे फोर्थ प्रोपोर्शनल को डिफाइन किया हुआ है। तो इफ 4 quantities A, B, C and D are related as A ratio B proportion C ratio D, तो फिर हम D को क्या कहेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल, क्योंकि कितनी वैल्यूज हैं, 4। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब हम इसका ये पार्ट करते हैं, 5, 8, 15। हमने इन तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। मीन हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है कि 5:8 और 15 रेशो दैट नंबर क्या हो जाए, दोनों रेशो इक्वल। तो जैसे हमने थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए सी लेट किया था, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए हम डी लेट कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में फोर्थ प्लेस पे डी आता है, तो हम कहते हैं लेट डी बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फिर हम इन्हें प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे, फिर 5:8 प्रोपोर्शन 15:D। डी हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है, अननोन। और उसके बाद उसको उसी तरह सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये एक्सट्रीम, ये मीन्स। 5 इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, 8 मल्टीप्लाई बाय 15 ओवर 5 आ जाएगा। कटिंग कर दें, तो कटिंग करने के बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते। तो अगर मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो भी एक ही बात है, आंसर सेम है। सो D24। सो जो रेशो 5 और 8 में होगी वही रेशो 15 और 24 में होगी। आप दोनों रेशो को लेके सिंप्लीफाई करें, सेम आंसर आ जाए।
1 2 3 3 वैल्यूज गिवन है। सेकंड पार्ट, हमने इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना, वही लेट डी बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टू प्रोपोर्शन नेक्स्ट टू, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये एक्सट्रीम्स ये मीन्स, फिर एक्सट्रीम डी इधर रहेगा, ये 4x रेज़ टू पावर 4 इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। तो अब इधर आके डिवाइड करेगा, 4 और 36 की कटिंग हो जाएगी, x8 और x4 वो भी 4 आ जाएगा, 9x4 आंसर है। बिल्कुल सेम ये पार्ट भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह। उसके बाद हमारे पास ये पार्ट है, फोर्थ 1 2 3, कॉमास लगाते हैं सेपरेटर के लिए, एज अ सेपरेटर कॉमास 3 टर्म्स, लेट डी बी द फोर्थ। तो फर्स्ट रेशो सेकंड, ये आ गया, प्रोपोर्शन थर्ड रेशो फोर्थ, ये एक्सट्रीम्स ये मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये एक्सट्रीम्स ये मीन्स, ये डी इधर रहेगा, ये इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। इसमें से कॉमन ले लें, फैक्टराइज ही करना है ना, और हम ऐसे इसको कॉमन ले लेंगे, 5x क्यूब कॉमन आ जाएगा, ये तो क्या बचेगा, x माइनस 8 x माइनस 3 ये आ गया। तो ये जो डिनोमिनेटर में आया ये इसका हो गया मिड टर्म ब्रेक, क्या फैक्टर बनेंगे, -8x -3x, ये फर्स्ट टू में x कॉमन, नेक्स्ट टू में -8 कॉमन, सो टू फैक्टर्स आ गए हमारे पास, x माइनस 3 x माइनस 8, x माइनस 8 x माइनस 8 से कैंसिल हो गया, x माइनस 3 x माइनस 3 से कैंसिल हो गया, 5x क्यूब आंसर। ठीक है, इसको यहाँ तक रखें बस, थोड़ा सा टाइम जल्दी हम क्लास ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि मैंने नेक्स्ट क्लास भी लेनी है, तो आपकी क्लास ज़रा लेट हो गई तो थोड़ा सा वो भी लेट हो जाएगी, लेकिन उनको भी मैं थोड़ी देर क्लास ले लूँगा तो उनका भी काम कुछ हो जाएगा। ठीक है, कोई मसला हो तो ग्रुप में पूछ लिया करें, ठीक है, कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, समझ ना आ रहा हो तो पूछ लिया करें, इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। सर बस ये एक्सरसाइज ग्रुप में भेज दीजिएगा। मैं अभी भेज देता हूँ, थोड़ी देर बाद ना, मैं क्लास ख़त्म होती है ना नेक्स्ट, तो उसके बाद मैं भेज दूँगा।